जनाब सैयद अली गिलानी 2 रोज कबल लुकमय अजल हुए। 92 बरस का ये मुजाहिद मकबूजा कश्मीर की आजादी की वो ताकतवर तरीन आवाज थी जिसे हिंदुस्तान की हुकूमत किसी भी सूरत में खामोश नहीं करवा सकी। हर जुल्म, हर सितम, हर गैर इंसानी रवैया इस मुजाहिद के फुलादी अज़म को कमजोर न कर पाया। जनाब सैयद साहब की जिंदगी पर नजर डालें तो सिर्फ मसाइब ही मसाइब नजर आते हैं, और वो भी किस लिए? सिर्फ वाहिद नुक्ता कि मकबूजा कश्मीर कभी भी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहना चाहता। आजादी इस मर्द मुजाहिद की जिंदगी का नायाब मकसद था। पूरी भारतीय फौज और हुकूमत इस नहीफ नजर आने वाली शख्सियत से कामती थी। सैयद MAO कॉलेज लाहौर से फारगुत तहसील थे। ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। तदरीस के मुकद्दस शोबे से भी मुंसलिक रहे। फिर जब कलील अरसे के बाद मकबूजा कश्मीर की आजादी की आहनी आवाज बन गए। अब उनकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद था, मकबूजा कश्मीर की आजादी। भारतीय हुकूमत ने उनके साथ हर वो जुल्म रवा रखा जो उनके इख्तियार में था, मगर गिलानी चट्टान की तरह अपने नजरिए पर कायम रहे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की सबसे मकबूल शाह के 4 बार चेयरमैन हुए। वाशगाफ अल्फाज में बात करते थे। 1981 में अली गिलानी का पासपोर्ट भारतीय हुकूमत ने जब्त कर लिया। इल्जाम था कि हिंदुस्तान के खिलाफ बात करते हैं। 1981 से लेकर 2021 तक अली गिलानी मुल्क से बाहर जाने की सिर्फ एक मर्तबा इजाजत मिली। हुकूमत का इस शख्स से खौफजदा होने का अंदाजा लगाएं कि इन्हें कैंसर के इलाज के लिए बरतानिया और अमेरिका जाने की इजाजत नहीं दी गई। 2006 में सिर्फ एक बार ये जाबराना पाबंदी हटाई गई, और वो भी फरीज़ाई हज सरअंजाम देने के लिए। इस मर्द मुजाहिद ने 2005 में अपनी बेटी के पास सऊदी अरेबिया जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। पासपोर्ट नया बनना था, मगर वो ना बन पाया, इसलिए कि इस अजीम शख्स के कौमियत के खाने में कुछ नहीं लिखा था। दरअसल वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक आजाद रियासत यानी कश्मीर का शहरी समझते थे। मकबूजा कश्मीर जो भारतीय अफवाज के जेरे तसल्लुत था, उसे किसी भी तरह की अहमियत देने के लिए तैयार नहीं थे। सैयद अली गिलानी बढ़ते हुए कैंसर के इलाज के लिए सिर्फ मुंबई जा सके। अनगिनत मुकदमात, जेल, कैदोबंद की सोहबतें गिलानी साहब के नजरिए के सामने हेज रही। 21 अक्टूबर 2010 को सैयद साहब ने दिल्ली में कश्मीर की आजादी पर एक जबरदस्त सेमिनार किया, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। हिंदुस्तान के फहमीदा तबके ने भी सैयद साहब के असूली मौकिफ को तस्लीम किया, मगर उनकी सजा उन्हें संगीन तरीन मुकदमात दर्ज होने की सूरत में मिली। जब भारतीय हुकूमत का खौफ बढ़ गया तो 2010 से 2021 तक सैयद साहब को घर में नजरबंद कर दिया गया। मगर अब सैयद साहब का कलम था जो पूरी दुनिया में सर चाट कर बोल रहा था। रोदादे कफ्स, नुआई हुर्रियत, भारत के इस्तेमारी हरबे, सदाए दर्द और अनगिनत किताबों और तहरीरों ने गिलानी साहब को हर तौर पर जिंदा रखा। घर की नजरबंदी भी कुछ ना कर पाई। आज से ठीक 2 दिन पहले सैयद अली गिलानी खालिके हकीकी से जा मिले। सैयद अली गिलानी का अज़म इस दर्जा मजबूत था कि पूरी भारतीय सरकार और फौज मरने के बाद भी सहमी हुई थी। रात के अंधेरे में सैयद साहब को दफन करने के बाद शायद मोदी सरकार समझती है कि आजादी का ये सफर खत्म हो गया। नहीं साहिबान, हरगिज नहीं। ये सफर तो अब मजीद कुव्वत से आगे बढ़ेगा। इसको कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। कश्मीर की आजादी सिर्फ थोड़ी देर की बात है। अब जंग सैयद साहब की कब्र से लड़ी जाएगी। अजीब सी हकीकत है कि जिस तरह टीपू सुल्तान शहीद की लाश फरंगी खौफ खा रहे थे, बिल्कुल इसी तरह मोदी की बुज़दिल फौज जनाब सैयद गिलानी के जस्ते खाकी से कांप रही थी।